नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है विद्युत अपघट्य एवं विद्युत रासायनिक श्रेणियां। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहले के जो एग्जाम लग चुके हैं रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है या एसआई आरपीएफ है, इन सभी एग्जाम में साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विद्युत अपघट्य और विद्युत रासायनिक श्रेणी से, उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे, प्लस में उसके कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा उसमें से कौन सा उत्पाद बनता है? फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा बनता है भैया आपके पास में? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब लवणीय जल को आप विद्युत अपघट्य करते हो तो आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि NaOH बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? कौन सा तत्व है जो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? कौन सा है? चांदी एजी यानी कि चांदी, जेडन जिंक, आयरन, लेड। तो कौन सा है? चांदी है वो किससे ज्यादा अधिक क्रियाशील नहीं है? तांबे से अधिक क्रियाशील नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी कंसेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? देखो, जब अलग अलग इलेक्ट्रोड हो, जब अलग अलग इलेक्ट्रोडों के मानक यानी कि स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी कि पोटेंशियल के विभव के जो मान है उनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। उनको हम किस में लिखते हैं? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो, ये केवल एक कंसेप्ट था। इस डेफिनेशन से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे बात क्या है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं और उनके अलग अलग इलेक्ट्रोड होने के कारण जो इलेक्ट्रोड का मान बढ़ता हुआ क्रम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी करते हैं। उसके बढ़ते हुए क्रम में मानों को व्यवस्थित करते हैं। तो देखो, इस श्रेणी की अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी श्रेणी से बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 22 में भी बहुत काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में। तो इस सभी श्रेणी की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रेणी की, तो देखो कौन कौन से तत्व हैं जो आपके पास में परमाणु है जो इस श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? लिथियम। उसके बाद में आपके पास में होता है पोटेशियम। उसके बाद में होता है आपके पास में बेरिलियम। उसके बाद में होता है आपके पास में कैल्शियम। उसके बाद में होता है Na यानी कि सोडियम। उसके बाद में होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम। उसके बाद में आपके पास में होता है Al यानी कि एल्यूमिनियम। इसके बाद में होता है Zn यानी कि जिंक। इसके बाद में होता है Cr मतलब क्रोमियम। उसके बाद में होता है Fe यानी कि आयरन। इसके बाद में होता है CO कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद में होता है आपके पास में Cd, ठीक है, केडियम। उसके बाद में होता है आपके पास में निकल, Ni यानी कि निकल।
उसके बाद में होता है एसन यानी कि टीन, उसके बाद में होता है लेड यानी कि पीबी, उसके बाद में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का मान शून्य होता है, इसलिए इसको मध्य रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में कौन होता है आपके पास में, कॉपर, और उसके बाद में कौन होता है, आयोडीन गैस। उसके उसके बाद में होता है आपके पास में पारा यानी कि Hg मरकरी, उसके बाद में होता है सिल्वर यानी Ag चांदी, उसके बाद में होता है आपके पास में प्लेटिनियम, उसके बाद में होता है आपके पास में ब्रोमियम गैस I2, इसके बाद में होता है क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस होती है, उसके बाद में होता है सोना Au, और सबसे लास्ट होता है फ्लोरीन गैस F2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे देखें, इस सारणी से, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पास में क्वेश्चन बन जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन आते हैं तो ये ऑलमोस्ट ये सारणी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसने पूछा, अगर आपको ये सारणी आती है तो इसने पूछा कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। तो देखो आपके पास में तांबा तो कहाँ रह गया, ऑप्शन को देखते हुए देखो, ये तो हो गया आपके पास में कॉपर यानी तांबा रह गया। तांबा के बाद में कौन है, Zn पहले आ गया आपके पास में, ये रहा, ठीक है। उससे पहले आपके पास में आयरन भी आ गया, ये रहा, ये तो अधिक क्रियाशील है। उसके बाद में आपके पास में क्या आ गया, पीबी भी आ गया। कौन है, तांबा से ज्यादा नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में कौन सा है भाई, Ag है, ये वाला था, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब तुमसे इनसे पूछ सकते हैं कि इस श्रेणी में कौन सी धातु है जो विद्युत अपघट्य से हम बना सकते हैं, या कार्बन से बना सकते हैं, या प्राकृतिक स्थायी होती है। तो हम अगर इसी श्रेणी में अगले कंसेप्ट की बात करें तो देखो ये श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए आपको, और ये विद्युत की रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला भी, अगले पॉइंट की बात करें तो आपसे बोले कि विद्युत अपघट्य में कौन कौन सी धातुएं हैं बताओ, विद्युत अपघट्य यानी कि के पोटेशियम, Na यानी कि सोडियम। अगली अगर हम बात करें आपके पास में कौन कौन सी अभी, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये जो धातुएं हैं ये क्या है आपके पास में, विद्युत अपघट्य हैं। अगला आपसे बोले कि कार्बन के उपयोग में अपचयन, अगला पॉइंट की अगर बात करें आपके पास में कार्बन के उपयोग में अपचयन, जिंक होती है भाई, दूसरा होता है आपके पास में आयरन होता है। अगला अगर हम बात करें कौन कौन सी होता है भाई, पीबी होती है, कॉपर होता है, ठीक है। अगला तुमसे बोले कि प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित, प्राकृतिक अवस्था में जो उपस्थित होती है वो कौन कौन सी, आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व होते हैं। यानी कि आपके पास में अगले अगर बात करें प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में क्या है आपके पास में उपस्थिति, कौन कौन से होते हैं भी, Ag यानी चांदी और Au यानी कि सोना, ये प्राकृतिक अवस्था में भी क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो विद्युत अपघट्य से बनती है, यानी कि है वो जो श्रेणी है, यानी कि विद्युत की रासायनिक श्रेणी उन्हीं में से है, ये तत्व भी सभी उन्हीं में से हैं। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इन कंसेप्ट को लेते हुए आगे के क्वेश्चन सभी ऑलमोस्ट आपके सोल्व हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के साथ प्लीज चैनल को चलाया करो, क्वेश्चन देखा करो, क्योंकि फिजिक्स हो गई है, ये केमिस्ट्री चल रही है, तो आप लोग है ना क्वेश्चनों को देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और कभी कभार छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको भी आप लिख देना, उसको हम सॉल्यूशन करके आपको भेज देंगे, ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इनमें से किस जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यानी कि इसमें बोला कि इसमें से जलीय विलयन विद्युत अपघट्य के
फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका होता है भाई? किसका होगा? Na2O का? नहीं, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, सोडियम सल्फेट का भी नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट का भी नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं होगा। किसका होगा? सोडियम क्लोराइड का होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी धातु में अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम में है? अब देखो, वो श्रेणी देखी होगी तो उससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे कि सही अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब क्या है भैया? कि सबसे ज्यादा से घटते हुए क्रम में। ठीक है, आगे आगे जाओगे तो कैसे होगा? घटता हुआ क्रम रहेगा। तो देखो आपके पास में फर्स्ट एल्यूमिनियम, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में Hg। ये कैल्शियम पहले आता है कॉपर से, ठीक है, एल्यूमिनियम से भी पहले आता है। ठीक है, श्रेणी में देखोगे तो पहला लिथियम था, पोटेशियम था। ठीक है, पहला कौन सा था? लिथियम था, पोटेशियम था, बेरिलियम था, उसके बाद में कैल्शियम था चौथा नंबर पे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? गलत है। दूसरा एल्यूमिनियम, कॉपर, Hg, कैल्शियम, यहाँ पे गलत हो गया ये। अगला है कैल्शियम पहले, फिर एल्यूमिनियम सही है, फिर कॉपर है, फिर पारा है यानी Hg है। तो सी इसका राइट आंसर है। एल्यूमिनियम ये पहले आएगा और एल्यूमिनियम क्या आएगा? बाद में आएगा। तो इसलिए ये भी क्या है? गलत। तो इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? देखो सबसे लास्ट में कौन था? F2 था, F2 से पहले सोना था। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इसका देखो चांदी यानी कि Ag, सोना Au, सोडियम Na, मरकरी Hg। तो सबसे अधिक कौन था भैया इसमें? सबसे अधिक इनमें पूछे तो सोडियम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे कम, तो कौन सा आएगा? सोना आएगा। कौन सा आएगा? सोना। यहाँ पे सबसे कम भी पूछ सकता है। ठीक है, सबसे कम पूछा है, सबसे अधिक भी पूछ सकता है, यानी कि उस कंडीशन में सोडियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? चांदी की तुलना में कौन है भैया? यानी कि देखो कॉपर था, कॉपर अगर हमने क्रियाशीलता की बात करें तो कॉपर के बाद में क्या था? I2 था, I2 के बाद में क्या था? पारा के बाद में क्या था? Ag। तो इसने क्या बोला आपके पास में? निम्न में से कौन सी धातु है की तुलना में कम क्रियाशील है? कम क्रियाशील है कौन है? चांदी। तो कौन सा है आपके पास में? Au, कॉपर, ये आपके पास में कॉपर है यानी कि तांबा है, Au क्या है? सोना है। तो देखो चांदी की तुलना में क्या था भी आपके पास में? सोना ही कम था। ये आयरन है, ये पारा है यानी कि Hg, मरकरी पारा बोल दो। ठीक है, यानी कि Hg के बाद में आपके पास में क्या था? आपके पास में प्लेटिनम था। आपके पास में ये क्रियाएं चलती रहती है। Pt था, इसके बाद में Br2 था, इसके बाद में था आपके पास में Au, और इसके बाद में था Fe2। तो चांदी के बाद में कौन सा है? गोल्ड है। कौन है भैया सबसे कम? कौन है कम क्रियाशील? गोल्ड, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु जो एल्यूमिनियम से कम है? बताओ इसमें। देखो इसको जो मैं श्रेणी वहां तक लिखती हूँ, एल्यूमिनियम तक लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले कौन था? लिथियम था, फिर कौन था? पोटेशियम था, फिर कौन था? बेरिलियम था। उसके बाद में कौन था आपके पास में? उसके बाद में कौन सा था? सोडियम था। उसके बाद में मैग्नीशियम था। उसके बाद में एल्यूमिनियम था। उसके बाद में Zn था। ठीक है, यहां तक के ऑप्शन आगे आपके पास में आगे चलता रहेगा CR, यानी कि पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो निम्नलिखित कौन सी धातु एल्यूमिनियम से कम है? देखो ये एल्यूमिनियम है, इससे कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सोडियम कहाँ पे भी आपके पास में इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं? सोडियम ये रहा, देखो एल्यूमिनियम से ज्यादा है। जिंक एल्यूमिनियम से कम है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा होगा? बी। Mg क्या है? इससे ज्यादा है। उसके बाद में
Ca, कैल्शियम भी इससे ज्यादा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, ना कि सोडियम, ना कि मैग्नीशियम, ना ही कैल्शियम। कौन सा राइट आंसर है? जिंक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन धातुएं विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इनमें से बोला कौन सी है जो विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है? Zn, Au, चांदी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। कौन सी है जो विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है? मैंने बताया था कि विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त करने वाली धातुएं कौन कौन सी है? के था, पोटेशियम था, सोडियम था, आपके पास में क्या था? कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, और आपके पास में क्या था? एल्यूमिनियम था। ये धातुएं थी जो हमें विद्युत अपघट्य से प्राप्त होती थी। तो देखो इसमें से कौन कौन सी हो जाएगी भैया? इसमें सोडियम हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपके पास में? जिंक भी नहीं है इसमें, Au भी नहीं है, Ag भी नहीं है, मैग्नीशियम हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएगी। तीन धातु हो जाएगी कि जो आपके पास में किससे प्राप्त होगी? विद्युत अपघट्य से। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में कौन सा है भैया? Mg, एल्यूमिनियम, लेकिन कॉपर नहीं रहता इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसमें गोल्ड, चांदी, मैग्नीशियम, यानी कि इसमें ये दोनों नहीं रहते, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये राइट है क्योंकि इनसे हम विद्युत अपघट्य से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है सोडियम, जिंक और गोल्ड, ये दोनों प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसका सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये राइट है। ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऑक्सीकरण, अपचायक, अपचयन, हम ये सब चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणियों से हम ये चीजें ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा, ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, आयन बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी? उतनी अधिक होगी। और इनकी सहायता से ऑक्सीकरण और अपचायक का व्यवहार की भी तुलना कर सकते हैं। अपचायक और ऑक्सीकरण के व्यवहार की भी रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी की तुलना से व्यवहार की भी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। ठीक है, और अपचायक विभव का मान जितना कम होगा उसका अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो इसके बहुत सारी चीजें जो विद्युत रासायनिक श्रेणियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एक सूची है जिससे धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये भी राइट है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में किया जाता है। ठीक है, अगला है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में मध्य में मौजूद धातुएं अल्प अभिक्रियाशील होती। हाँ, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन हम मध्य में से ही रख रखा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा शून्य होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ये भी बात सही है क्योंकि मध्य में क्या है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। उसके बाद में है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम नहीं है, पोटेशियम ज्यादा है। लिथियम के बाद में, अगर उस श्रेणी की बात करते हो, लिथियम के बाद में कौन सा आता है? पोटेशियम आता है। लिथियम के बाद में क्या आता है आपके पास में? पोटेशियम आता है। तो बताओ, ये श्रेणी चलती रहती है तो कम नहीं है, ये क्या रहेगा? अधिक रहेगा। दूसरे नंबर पे बहुत अधिक है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है और बाकी वाले ऑप्शन क्या थे? सही थे। तो इसने पूछा है कि कथन सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी ही इसका क्या रहेगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा कौन सी भैया? Mg, सबसे पहले Mg है। ठीक है, सबसे पहले कौन है भैया? अगर इसके क्रम की बात करोगे तो सबसे पहले आता है आपके पास में Mg, उसके बाद में आता है Zn, उसके बाद में कौन आता है भी? Mg के बाद में कौन आएगा? टेबल को देखोगे तो Zn, और उसके बाद में कौन आएगा? Fe, और उसके बाद में कौन आएगा इस क्वेश्चन में? Cu। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? Mg है। ठीक है, Fe, Zn और Cu
नहीं है। कॉपर यानी कि आयरन, जिंक और कॉपर से ज्यादा है मैग्नीशियम क्रियाशील। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर एक्स गैस होती है। कैथोड पर कौन सी गैस होगी? लवण जल से क्या बनेगा? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और वहां पे कैथोड पे कौन सी गैस चली जाएगी? H2 गैस चली जाएगी। तो देखते हैं CO2 नहीं, H2 राइट है, O2 भी नहीं, Cl2 भी नहीं, तो कौन सी जाएगी? H2 गैस जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के दौरान क्रम से एनोड और कैथोड पर निम्न कौन सी गैस जाती है? भाई आपके पास में सोडियम क्लोराइड था, उसको जलीय विलयन में H2O का विद्युत अपघट्य कराते हो तो आपके पास में कौन कौन सी गैसें जाएगी? एनोड और कैथोड पे। भाई आपके पास में जब गैस जाएगी तो एनोड पे कौन सी जाएगी? एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस, राइट है। एनोड पर कौन सी जाएगी? Cl2 गैस और कैथोड पर कौन सी जाएगी? H2 गैस। दूसरा, एनोड पर O2 गैस नहीं है, O2 नहीं जाएगी, ठीक है। कैथोड पर H2 गैस, कैथोड पे तो जाएगी, इस पे Cl2 जाएगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एनोड पर H2 यानी कि यहाँ पे Cl2 जाएगी और कैथोड पर Cl2 यहाँ पे H2 जाएगी, इसलिए ये गलत है। एनोड पर H2 यानी कि नहीं, एनोड पर क्या जाएगा? Cl2 जाएगा और कैथोड पर O2 की जगह क्या जाएगा? H2 जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियशील धातु है? कौन सी है सबसे कम? देखो सबसे कम कौन है, पहले तो आपके पास में क्या है? कॉपर है। इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? कॉपर है। कॉपर के बाद की अगर हम बात करें तो Hg है। Hg की बात करें तो चांदी, सिल्वर है, और उसके बाद में गोल्ड Au है। क्योंकि जब श्रेणी पीछे से देखोगे तो आपके पास में Au सबसे लास्ट में, उसके बाद में Fe2 था। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सी है? गोल्ड है, यानी कि सोना है। तो कॉपर भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, गोल्ड है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। पारा भी नहीं है, यानी कि मरकरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गोल्ड होगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न धातुओं में अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद में इन क्रमों की बात करें तो पोटेशियम के बाद में कौन होता है? सोडियम होता है। सोडियम के बाद कौन होता है? जिंक होता है। लेकिन जिंक के बाद में कौन आएगा आपके पास में? कॉपर आएगा, ये वाला यहां आएगा। कॉपर के बाद में Hg आएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, पोटेशियम सही है, उसके बाद में सोडियम सही है, उसके बाद में जिंक सही है, और उसके बाद में क्या है? कॉपर सही है। लेकिन पारा पहले आएगा और चांदी बाद में जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम भी सही है, उसके बाद में सोडियम होता है, ये भी सही है, उसके बाद में जिंक होता है, ये भी सही है, उसके बाद में कॉपर होता है, ये भी सही है, उसके बाद में Hg यानी कि पारा मरकरी होती है, वो भी सही है, उसके बाद में सिल्वर यानी चांदी होती है, ये भी सही है। तो इसका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में कॉपर आएगा, और कॉपर के बाद में Hg आएगा, और Hg के बाद में Ag आएगा, ठीक है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। देखो इन क्वेश्चनों से आप देख सकते हो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थे उसी को बना के सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि धातुओं की अभिक्रियशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है? सबसे कम सक्रिय कौन सी होगी? देखो इसमें जस्ता जिंक, सीसा यानी कि Pb, लोहा यानी कि आयरन, मैग्नीशियम Mg। तो देखो सबसे ज्यादा होगी आपके पास में मैग्नीशियम। अगर आप श्रेणी देखोगे तो श्रेणी में सबसे पहले कौन होगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद में कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम के बाद में कौन सा होगा आपके पास में? जिंक। जिंक के बाद में कौन सा हो जाएगा? लोहा। लोहा के बाद में कौन सा होगा? Pb। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग की बात है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऑप्शन को देखते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोना याद कर लिया। सारी श्रेणी आपको ध्यान में रहनी चाहिए।
विद्युत रासायनिक की सारी श्रेणी ध्यान में रहनी चाहिए, तब तुम आप बता सकते हो इसमें कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। तो इसमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील है? सबसे कम क्रियाशील है सीसा यानी कि बी। और इसमें सबसे अधिक पूछ ले तो कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। अधिक पूछेगा तो कौन सा होगा? कम या ज्यादा ही पूछता है ज्यादातर क्वेश्चनों में, तो इसमें क्वेश्चन को फेर के पूछ भी ले अधिक तो मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? लवणीय जल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। चूने का पानी का नहीं, क्लोरीन जल का भी नहीं, ब्रोमीन जल का भी नहीं, किसका किया जाता है? लवणीय जल का। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का आयनीकरण नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं, जल का आयनीकरण भी नहीं, जल का क्यूनन भी नहीं, जल का विद्युत अपघटन राइट है। जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो H+OH- में टूटता है। जब भी आप बैटरी सेल पढ़ोगे तो उसमें ये कंसेप्ट और भी अच्छे से होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। जल का अपघटन नहीं, जल का विद्युत अपघटन, यानी कि सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं में इस प्रकार से जाना जाता है, यानी कि वो क्या होंगी? घटती हुई है ना, तो एक श्रृंखला के रूप में जानते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट है, प्राक्तव नहीं, गतिविधि श्रृंखला राइट आंसर है, गतिविधि श्रृंखला। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिंग अपचयन गतिविधि श्रृंखला, इलेक्ट्रोलाइटिंग अपचयन गतिविधि नहीं, क्योंकि ऑक्सीकरण भी होता है उसमें, ठीक है। प्रतिक्रियात्मकता ये भी नहीं है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए, भैया धातु ए है, ये धातु ए है, इस धातु बी को क्या करेगी? प्रतिस्थापित करेगी। ये बी को जब हटाएगी जब ए से क्या हो? धातु ए बी से अधिक क्रियाशील हो, अधिक ताकतवर हो, तो ये तो प्रतिस्थापित करेगी उसको। तो देखते हैं ऑप्शन बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ए अधिक क्रियाशील है, ये बात सही है। बी की तुलना में कम होगी तो इसको प्रतिस्थापित कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। बी की तुलना में भारी है, ये भी नहीं है। बी की तरह एक समान ही प्रतिक्रिया, एक समान होगी तो देखो इसके एक नॉर्मली एग्जांपल देखो, वैसे वो कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं किसी को हटा रही हूं तो मेरे से ज्यादा ताकतवर को थोड़ी ना हटा सकती हूँ, नहीं हटा सकती ना, और मेरे से बराबर वाले को भी नहीं हटा सकती। यानी कि मेरे से जो कमजोर है मैं उसको हटा दूंगी, यानी कि जो हटा रहा है, जो हट रहा है वो कम क्रियाशील है कंपैरिजन जो हटा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, बी को क्या करती है? प्रतिस्थापित करती है। तो धातु ए बी से अधिक प्रतिक्रियाशील है जब भी तो प्रतिस्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए इसका राइट आंसर होगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।